ऑपरेशन सिंदूर तो बस ऑपरेशन सिंदूर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो भारत में सबसे प्रभावी और सटीक सैन्य अभियानों में से एक माना जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम आपने तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम पुराने बातों को नहीं बल्कि इसके ताज़ा अपडेट्स, नई तकनीकी रणनीति और भारत की नई जीत की कहानी बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखें और जाने कैसे भारत ने आतंकवाद के और सीमा पर पार धमकियों के खिलाफ जबरदस्त प्रतिक्रिया दी। तो ये बात है 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में एक भयानक आतंक हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई। यह हमला पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। भारत सरकार और भारतीय सेना ने तुरंत एक जवानी कार्रवाई का फैसला किया। इसी का नाम ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर उन्हें पूरी तरह से खत्म करना। ऑपरेशन सिंदूर में सेना, वायुसेना, नौसेना एवं संयुक्त प्रयास शामिल थे। भारत ने आधुनिक हथियारों और मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इसके तहत खासकर ड्रोन, उत्पन्न सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साइबर सुरक्षा एजेंसी भी इस मिशन का अहम हिस्सा थी, क्योंकि पाकिस्तानी और उनके समर्थक साइबर हमले करने की कोशिश कर रहे थे। सभी एजेंसी ने मिलकर इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए महीनों की योजना और रणनीतियां बनाई। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। भारतीय सेना ने मात्र 25 मिनट के भीतर पाकिस्तानी और पीओके के 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। इस हमले में लगभग 70 आतंकियों मारे गए। खासकर बहावलपुर और मुद्रिके में भारी नुकसान पहुंचाया गया। यह हमला इतना तेज और सटीक था कि पाकिस्तानी की सेना भी पूरी तरह से चौंक गई। इस हमले के बाद पाकिस्तानी ने रात को ड्रोन और मिसाइलों से 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत के एकीकृत काउंटर यूएस ड्रिक और एडवांस टेक्नोलॉजी एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। से स्पष्ट हो गया कि भारत की सेना सुरक्षा पूरी तरह से हाईटेक और मजबूत हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी और इसके सहयोगी हैसर ने भारत पर 1.5 मिलियन से ज्यादा साइबर हमले किए, लेकिन भारत साइबर सुरक्षा टीमों में इस सफलतापूर्वक रोका और जवानी हमला करते हुए पाकिस्तान के सरकारी और वित्तीय संस्थाओं को निशाना बनाया। यह साइबर युद्ध भी भारत की जीत से प्रेरित हुई और देश की साइबर सुरक्षा की ताकत को दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को मेड इन इंडिया रक्षा तकनीकी की एक उपलब्धि बताया। उन्होंने इसे भारत की निर्भरता और रक्षा क्षेत्र में क्रांति की दिशा महत्वपूर्ण कदम बनाया। साथ ही अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और सऊदी अरब जैसे देशों ने भारत के इस कदम का समर्थन किया और आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूती स्थिति को सहारा दिया। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादियों को बड़ा झटका दिया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। दुश्मन लगातार नई तकनीकों को अपनाकर भारत की सुरक्षा को चुनौती दे रहा है। इसीलिए भारत लगातार अपनी सैन्य और साइबर ताकत को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादियों को बड़ा झटका दिया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। दुश्मन लगातार नई तकनीकों को अपनाकर भारत की सुरक्षा को चुनौती दे रहा है। इसलिए भारत लगातार अपनी सैन्य और साइबर ताकत को बढ़ा रहा है, ताकि किसी भी खतरे को जवाब तेजी से और प्रभावी तरीकों से दे दिया जाए। तो दोस्तों, ये था ऑपरेशन सिंदूर का पूरा लेटेस्ट अपडेट। यह ऑपरेशन न सिर्फ भारत की ताकत को दर्शाता है, बल्कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था की भी मजबूती को साबित करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सुझाव और सवाल कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।